मेरे लिए तो पार्चमेंट में लिपटा सलमन उन व्यंजनों में से एक है जो आप बार बार करते हैं, और यह वास्तव में एक सुंदर तकनीक है, इसलिए यह वास्तव में आपके रेसिपी में होना चाहिए। हम एक पूरे सलमन के टुकड़े से शुरू करने वाले हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्रिस्टीना की रेसिपी में कहा गया है केंद्र कट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है। यहाँ मेरी सामन की फाइलेट है, यहाँ ये पूंछ है। मैं इसे ट्रिम करने जा रहा हूँ क्योंकि ये सामन का हिस्सा पैकेट में सही से भांपने वाला है और मैं चाहता हूँ कि यह समान रूप से पक जाए। ये थोड़ा छपटा हो जाता है। यह पैन सीयर के लिए अच्छा है। यहाँ ये सामन का मोटा हिस्सा है, पेट। सामन टारटारे के लिए बिल्कुल सही। इस मांस का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे चम्मच से खुरचें और अपने टारटारे में डाल दें। अब मेरे पास केंद्र कट के समान हिस्से हैं। उसकी रेसिपी में एक अच्छा 6 ऑन्स फाइलेट है। मैं सहमत हूं और हम इसे थोड़ा थोड़ा करके काटने वाले हैं। इस तकनीक में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह समान मोटाई हो ताकि मैं इसे अपने पैकेट में 8-10 मिनट तक पकाऊं और यह परफेक्ट हो। मैं नहीं चाहता कि यह किसी और तरफ मोटा या पतला हो, यही मैं चाहता हूं। तो मैं अपने सामान को यहां अलग रखूंगा। यहाँ मज़ेदार हिस्सा है। अब हम पैकेट के बारे में बात करेंगे और क्रिस्टीन की रेसिपी में इसे करने का एक बहुत ही फैंसी, जटिल, शेफी तरीका है। हालांकि मैं स्क्रिप्ट से थोड़ा हटकर बात करने जा रहा हूं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है शेफ, क्योंकि हमने ये कुकिंग स्कूल में बार बार किया है और यही तरीका है। अगर आपको याद है, मैं आपके साथ पुरानी यादों में जाना चाहता हूं। क्रिस्टिन, हम एक बड़ा पेपर लेते थे। चलो मान लेते हैं कि हम स्कूल में हैं। मेरे बालों में कोई सफेदी नहीं है, मैं गरीब और थका हुआ हूं, और इसे करने का तरीका यह है, इसे पलटें, कुछ कैंची लें और इस तरह शुरू करें। मेरे साथ आओ। मैं एक छोटा सा अर्धवृत्त बनाने वाला हूं। क्या आप समझते हैं? अपने पेपर को पलटें। अब चाल यह है कि ढूंढें कोना। यहां मैं कोने तक पहुंचने वाला हूं। क्रिस्टिन, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो? मैंने एक बदलाव किया। मैंने इसे उस शानदार तरीके से नहीं किया जैसा आप किताब में बताते हैं, लेकिन याद रखें, यह तरीका भी सही है। आप इसे किसी भी तरह से करें, पूरा विचार सब्जियों और मछली को एक साथ भांप देना है। और सब्जियों की बात करें, उन्हें काटने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ क्रिस्टिन ने मटर और फावा बीन्स, कुछ प्याज चुने हैं और हम उन्हें सुंदर और पतला रखना चाहते हैं। कुकिंग स्कूल में, जैसा कि वह नुस्खे में लिखती है, हमेशा गाजर और जुकीनी की बारीक जुलियन होती थी। आप जो भी कर रहे हैं, ये याद रखें कि इसे केवल 8 मिनट में भाप की शक्ति से पूरी तरह से पकाना है। एक बड़ा प्याज का टुकड़ा या एक बड़ा गाजर का टुकड़ा, ये काम नहीं होगा। उसने जानबूझकर ये सब्जियां ली हैं। मटर जल्दी पक जाएगी, फावा जल्दी पक जाएगी, और प्याज को पतला काटना जरूरी है ताकि सब कुछ पक सके। कच्चा प्याज नहीं चाहिए। यहां मैंने अपनी सब्जियां तैयार की हैं, लेकिन जरूर गाजर, जुकीनी आजमाएं। बस उन्हें जुलियन करें, सुनिश्चित करें कि वे बहुत अच्छे और बारीक हों। हम मछली के लिए एक बिस्तर बनाएंगे, यहां बीच में। मैं शुरू करने जा रहा हूं। चलो, कुछ छिलके वाली फावा बीन्स। अगर आपको फावा नहीं मिलती तो मुझे यकीन है कि एडामाम भी इसके लिए ठीक रहेगा। अब हम उन ताजे मटरों को लाने जा रहे हैं। एक छोटा पहाड़। अरे 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 वाह, मटर जा रही है। यहां मेरा पहाड़ है जहां मछली रहेगी। मैंने प्याज बारीक काटा है। ओ हां, मुझे यह पुरानी तकनीक पर वसंत का यह रूप पसंद है, हरी प्याज। अब मैं अपनी सबसे अच्छी मछली का टुकड़ा लूंगा, यहां का अच्छा टुकड़ा। अब आप सामन के साथ यह कर सकते हैं, कॉड के साथ भी कर सकते हैं। किसी भी नाजुक मछली के बारे में सोचें, तलवार या मोंक मछली नहीं। जल्दी पकने वाली मछली बहुत अच्छी होती है। अब ऊपर एक बटर का टुकड़ा। यह पापिलोट पर पकाने का जादुई तरीका है। जब आप बटर डालते हैं, मैं थोड़ा रोजे डालने जा रही हूं। यह एक अच्छा उपाय है क्रिस्टीन। आप सफेद शराब भी ले सकते हैं। यह सब पिघलकर पैकेट में एक सॉस बना देता है। यह एक सॉस में मिल जाता है, इसलिए यह मछली को पकाने में मदद करता है, लेकिन अंत में आपको एक सॉस प्राप्त होता है। अब आप दिल को मोड़ें, और यह वह हिस्सा है जहां आप मोड़ते हैं और मोड़ते हैं और मोड़ते हैं, ताकि आप बटर और शराब से बने सभी भाप को सील कर सकें। आप बस इतना करते हैं, मैं मोड़ता हूं और चुटकी लेता हूं। मोड़ें और चुटकी, मोड़ें और चुटकी लें। पापिलोट में, एक पैकेट में। मोड़ें और चुटकी लें।
मुझे दिल का आकार पसंद है क्योंकि अंत में यह संकुचित होता है। मेरे शराब डालने के लिए एक छोटा उद्घाटन, उसकी रेसिपी में रोजे है। एक अच्छा सूखा सफेद शराब भी अच्छा रहेगा। यहां मेरा रोजे है, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच। ज्यादा मत करो। आप इसे इसलिए कर रहे हैं ताकि यह लीक ना हो। आप और वाइन पी सकते हैं। पागल मत हो। अंत में पूंछ के साथ घुमावदार घुमावदार घुमावदार। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सभी भाप को पकड़ें। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह भीड़ के लिए मनोरंजन का एक शानदार तरीका है, क्योंकि मैं इन छोटे पैकेटों को पहले से बना सकता हूं। अगर मैंने 5, 6, 7 या 8 बनाए तो मैं एक ही समय में अपने डिनर पार्टी के लिए तैयार हूं। मैं इसे ओवन में रखूंगा। कुछ मिनट बाद मक्खन पिघल गया। मक्खन पिघल गया है, वाइन सॉस में बदल गई है। कल्पना कीजिए कि डिनर पार्टी में जब आपके मेहमानों को मिलता है एक प्लेट में इस पैकेट के साथ, आप इसे इस तरह से परोस सकते हैं प्लेट पर और मेहमान को इसमें काटने दें। भाप, मक्खन, वाइन को देखिए। यह सब मछली के साथ पक गया है, लेकिन एक सुरुचिपूर्ण सॉस भी बनाई है। सभी सब्जियां अच्छी और पतली हैं, तो वे उस समान कट के साथ पूरी तरह से पके हुए हैं। यह एक कारण से क्लासिक है। यह समृद्ध है, यह मक्खनदार है। कभी पुराना नहीं होता। आप इसे बार बार करते हैं और इसे आजमाएं सैल्मन के साथ। जूलियन सब्जी वापस नहीं। समय खत्म, लेकिन क्रिस्टीन का एक और स्पिन है जिसे मैं आजमाना चाहता हूं। मेरे साथ रहिए। रोसे